तो हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं क्लास सिक्स का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसमें सबसे पहले तीन बच्चों ने डायग्राम ड्राइंग बनाई है, उसको देखते हैं। तो वो ड्राइंग बनी हुई है सबकी एक ही, जैसे एक माउंटेन का किसी ने ड्राइंग बनाया, तीन बच्चों ने। सबका स्किल अलग होगा और वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग होगा, तो सबका डायग्राम भी अलग अलग होगा। तो ये कैसे डिफरेंस डिफरेंस टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहा है एनसीईआरटी में। फिर इनइक्वालिटी टर्म को इंट्रोड्यूस करता है दो बच्चे के साथ, एक समीर वन है, एक समीर टू है। उनकी स्टोरी पढ़ेंगे हम लोग। फिर डाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे, डिफरेंस क्या होता है ये जानेंगे, इनइक्वालिटी के बारे में जानेंगे, और इन चीज़ों को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होता है ये। तो सबसे पहले जिस्ट ऑफ द स्टोरी देख लेते हैं। ये कहानी दो बच्चों की है, समीर वन और समीर टू। ठीक है। तो जो समीर वन है वो स्कूल जाता है, इंग्लिश हिंदी दोनों जानता है, उसके पास बाइसिकल भी है। वहीं समीर दो है, जो छोटा जो एक छोटा बच्चा है और न्यूज़पेपर बेचता है, बेचने का काम करता है। स्कूल कभी नहीं किया और उसे सिर्फ हिंदी आती है। दोनों अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, एक हिंदू है दूसरा मुस्लिम है। एक थोड़ा प्रिविलेज फैमिली से, उसके बाद स्कूल पढ़ाई साइकिल ये सारी चीज़ें हैं। वहीं जो दूसरा है वो समीर टू है, वो थोड़ा गरीब है, उसके पास उसको काम करना पड़ रहा है और अपनी माँ को हेल्प करने के लिए न्यूज़पेपर बांटने का काम करता है वो। फिर भी दोनों दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें डिफरेंस को कोई एक तरफ रखा और बातचीत को क्योंकि उन्होंने डिफरेंस को एक तरफ रखा और बातचीत करके एक नया बॉन्ड बनाया। डिफरेंस बिटवीन समीर वन एंड समीर टू, देखिए समीर वन है और समीर टू। लैंग्वेज और एजुकेशन, जो समीर एक है उसको हिंदी इंग्लिश आती है, वो स्कूल जाता है ना। और समीर टू है, उसको हिंदी बस आती है, वो स्कूल नहीं जाता। दूसरा है सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड डिफरेंस, समीर वन और समीर टू के बीच थोड़ा प्रिविलेज है समीर वन। उसके पास साइकिल है, लाइफ उसकी अच्छी है। समीर टू है, वो गरीब है, न्यूज़पेपर बेचता है, बच्चों से वो बचपन से ही काम करता है, वो स्कूल भी नहीं जा पाया। उनका डिफरेंस क्या है, रिलीजन डिफरेंस, समीर वन हिंदू है और समीर टू मुस्लिम है। लेसन क्या मिला हमें, डिफरेंस हमेशा दोस्ती के रास्ते नहीं आता, कि भाई डिफरेंट लोग भी दोस्त बन सकते हैं, कोई अलग रिलीजन का हो, कोई दूसरे रिलीजन के साथ भी दोस्त बन सकता है। अगर हम रिस्पेक्ट और समझ से बात करें तो अलग कल्चर रिलीजन सोच से आने वाले लोग भी हमारे दोस्त बन सकते हैं, है ना। और यही डाइवर्सिटी की ब्यूटी है, यही डाइवर्सिटी की ब्यूटी है। डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता, डिफरेंस की ब्यूटी है कि अलग अलग लोगों के साथ हमारी बातचीत होगी, अलग अलग लोगों के साथ कल्चर एक्सचेंज होगा। ठीक है। फेस्टिवल ऑफ समीर वन एंड समीर टू। समीर वन क्या है, वो है हिंदू है, तो वो दिवाली होली दशहरा रक्षाबंधन मनाता है। समीर टू क्या है, मुस्लिम है, बकरी ईद और मुहर्रम रमज़ान मनाता है। फ्रेंडशिप विद समवन वेरी डिफरेंट। ठीक है। किताब में बोला गया है कि जैसे समीर एक और समीर टू अपने बैकग्राउंड जैसे रिलीजन कल्चर स्कूल वर्क में अलग अलग होते हुए भी दोस्त बनते हैं, वैसे ही हम भी अपने आसपास के लोगों से बात करके, हम अलग हैं, अपना लैंग्वेज अलग है, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, पर हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे करके टॉलरेंस, उनके प्रति टॉलरेंस का व्यवहार शो करेंगे, इनटॉलरेंस का। ये हमें टॉलरेंस सिखाता है और रिस्पेक्ट सिखाता है दूसरों के प्रति, कि हमें भिन्नता को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। भाई समीर टू डिड नॉट गो टू स्कूल, समीर टू स्कूल क्यों नहीं आता था, कि वो गरीब था, उसे अपना परिवार को सस्टेन करने में मदद करनी थी, अपनी माँ की मदद करनी, इस कारण वो बचपन से ही काम में लग गया, इस कारण वो स्कूल नहीं जा पाता। चाहे वो स्कूल जाना चाहे फिर भी वो स्कूल नहीं जा पाता, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी घर को सपोर्ट करना था। ये सिचुएशन इनइक्वालिटी को दिखाता है कि भाई समीर वन, पहला डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये है कि समीर वन है वो हिंदू है और एक प्रिविलेज फैमिली से है, उसका परिवार थोड़ा संपन्न है। और समीर टू का क्या हुआ कि वो मुस्लिम है और उसका परिवार उतना संपन्न नहीं है। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस हो गया। इनइक्वालिटी क्या है कि दोनों को सामान्य अधिकार नहीं मिल रहे हैं। समीर वन तो अच्छे से पढ़ाई कर पा रहा है, समीर टू नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या दर्शाता है हमको, इनइक्वालिटी दर्शाता है। इनइक्वालिटी वर्सेस डिफरेंस। ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, फ़र्क, जैसे एक हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई ईद मनाता है, कोई दिवाली मनाता है। ये नेचुरल है और प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंस होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनइक्वालिटी का असमानता, एक जब किसी एक को मौका ना मिले, जैसे कोई स्कूल नहीं जा पाता, कोई गरीब है, उसे काम करना पड़ता है, या तो उसको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है, या कास्ट के हिसाब से उसको काम करना पड़ता है, तो वो क्या हो जाता है, वो इनइक्वालिटी हो जाता है।
अब आगे जब वो आगे देखते हैं, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू योर लाइफ, है ना। डाइवर्सिटी क्या ऐड करता है आपकी लाइफ में? हम अलग अलग तरीके से फूड खाते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लैंग्वेज हमारे अलग है, क्लोथ हमारे अलग है। ये हमें ज़िंदगी ज़्यादा कलरफुल बनाती है। हमारा जो डिफरेंस है कि हम अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरीके का लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो ये हमारे जीवन को कलरफुल बनाते हैं। हम सब अलग हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं और नए आइडियाज़ आते हैं हमें। लाइक एग्जाम्पल लिस्ट, फूड ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि साउथ इंडिया में डोसा इडली बनता है, पंजाब में छोले भटूरे, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, बिहार में लिट्टी चोखा, रसगुल्ला बंगाल में, है ना। एक लैंग्वेज नोन, ठीक है, थोड़ा जैसे अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज होता है, उसका बोलने का तरीका अलग होता है। जैसे नमस्ते हिंदी में बोलते हैं, वनकम तमिल में बोलते हैं, नमस्कार बंगाली में बोलते हैं, सत श्री अकाल पंजाबी में बोलते हैं, आदाब उर्दू में बोलते हैं। ये क्या बता रहे हैं? डिफरेंस बता रहे हैं कि भैया एक को नमस्ते करने का तरीका भी अलग अलग है। इफ इफ स्टोरी पीपल वर सेम, तो दुनिया कितनी बोरिंग हो जाएगी अगर सब चीज़ एक जैसा होगा। अगर सब लोग एक ही कलर के कपड़े पहने, एक ही खाना खाएं, एक ही जानवर हो दुनिया में, या तो सिर्फ हिरण हो या तो सिर्फ बिल्ली हो, और एक ही खेल खेले सब लोग, वो क्या बोलते हैं, सांप सीढ़ी, तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाती है कि एक ही चीज़ को बार बार हो रही लाइफ में। कहानी भी सबकी सेम ही होगी फिर तो। किसी के पास कोई नया आइडिया नहीं होगा, कोई नया अप्रोच नहीं होगा, कोई नया विजन नहीं होगा। डाइवर्सिटी ही क्रिएटिविटी को जन्म देता है। हम जितना अलग तरीके से सोच पाएंगे उतना हम बेहतर क्रिएटिविटी कर पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे। 5 चीज़ जो मिस होती है अगर डाइवर्सिटी नहीं होती: अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल नहीं होते, अलग अलग प्रकार का फूड नहीं होता, अलग अलग प्रकार का क्लोथ नहीं होता, अलग अलग प्रकार का म्यूजिक और डांस नहीं होता, अलग अलग प्रकार का लैंग्वेज और स्टोरी नहीं होते। डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में लैंग्वेज, फूड, क्लोथ, रिलीजन, फेस्टिवल अलग अलग है, ठीक है, लेकिन हम सब अपनी तरह से एक ही चीज़ करते हैं। जैसे खाना, जैसे हम लोग अलग अलग तरीका है, जैसे खाना खाते हैं और क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, शादी करते हैं। तो कोई प्रेयर कर रहा है तो कोई प्रेयर कर रहा है तो आरती कर रहा है, कोई जैसे क्रिश्चियनिटी में हाइम गाना गाते हैं, है ना, और मुस्लिम लोग प्रेयर करने के लिए नमाज पढ़ते हैं। तो प्रेयर तो एक ही है, मगर इसको करने का तरीका डिफरेंट है। शादी, कोई निकाह कर रहा है, कोई मैरिज कर रहा है, कोई शादी कर रहा है, तो ये तो एक ही है कि एक मेल और फीमेल शादी कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, लेकिन उसका तरीका अलग अलग है। ग्रीटिंग करने का तरीका अलग है, खाना खाने का तरीका अलग है, कोई बिरयानी खाता है, कोई कर्ड राइस खाता है, कोई पुलाव खाता है, कोई प्लेन चावल खाता है। सिंपल वर्ड में डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग होना, इनइक्वालिटी मतलब बराबरी ना मिलना। कि डाइवर्सिटी का मतलब आपके अंदर भिन्नता है, कि आप अलग है किसी कारण से दूसरे से। आपके पास जैसे कोई एक पर्सन है, वो गाना अच्छा गाता है, सिंगर अच्छा है, और दूसरा पर्सन है वो डांसर अच्छा है, तो दोनों में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, तो दोनों का फायदा ही हुआ ना कुछ। उनके पास क्वालिटी है, मगर इनइक्वालिटी क्या करता है, हमें कमजोर बनाता है, वीक बनाता है, डिवाइड करता है। डाइवर्सिटी एंड इट्स रीजन, इंडिया में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, अलग तरह के काम किए जाते हैं। ये फ़र्क क्या है? ये जो अलग तरीके के कपड़े पहनना, अलग तरीके का खाना खाना, अलग तरीके का अ, व्यवहार करना, ये सब ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब केरला और लद्दाख का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे खाना, लद्दाख में क्या होता है, एग्रीकल्चर बहुत कम होता है, ठंडी जगह है, तो मीट, मिल्क, चीज़, बटर, कर्ड, इसके ऊपर वो लोग ज़्यादा डिपेंड है। वहीं केरला एक फर्टाइल लैंड है जहाँ राइस, फिश और ये सब का कंज्यूम करते हैं ना। और वहाँ क्लोथ कैसे पहनते हैं, लद्दाख में आप देखोगे ठंडी जगह है तो वूलन कोट, पश्मीना शॉल वगैरह पहनते हैं, और केरला एक गर्म जगह है, ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ, तो क्लोथ कॉटन क्लोथ पहनते हैं वहाँ। काम, अब लद्दाख के लोग क्या करते हैं, वहाँ एग्रीकल्चर तो होता नहीं है, कम होता है, तो ज़्यादातर वहाँ के लोग गोट शिपिंग करते हैं, गोट रेयरिंग करते हैं, पश्मीना वुल को प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं। और वहीं केरला के लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, स्पाइसेस उगाते हैं, फिशिंग करते हैं, ट्रेड करते हैं उसका। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, वहाँ रिलीजन, लद्दाख में क्या है, ज़्यादा बुद्धिज्म दिखेंगे, और 400 साल पहले वहाँ इस्लाम आया था। मगर केरला में आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखेंगे रिलीजन की। कैसे? वहाँ पर आपको जूइस भी दिख जाएंगे, अरब दिख जाएंगे, पुर्तगीज़ दिख जाएंगे, ट्रेडर
ट्रेडर दिख जाएंगे, पुर्तगीज ट्रेडर आए थे यहाँ, ठीक है। थॉमस क्रिश्चियनिटी लेकर यहाँ आए, ठीक है। वास्को डिगामा भी यहाँ ही आए थे। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जुडिज्म, बुद्धिज्म, ये लोग बहुत डाइवर्सिटी मिलेगी रिलीजन की आपको। कॉमन पॉइंट, दोनों जगह ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला स्पाइसेस के लिए, लद्दाख फूल और ट्रेड रूट के लिए फेमस है। और इससे कल्चर मिक्स हुआ है ना, कि वहाँ ट्रेड करने से क्या वो कल्चर मिक्स हुआ। कुछ लोग वहाँ गए किसी दूसरी जगह, कुछ लोग वहाँ से आए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ब्रिटिशर को लगा कि इंडियंस अलग अलग होने की वजह से डिवाइड करेंगे। उनको क्या लगा, जब वो छोड़ के आ रहे थे, ये लोग यार हिंदू है, मुस्लिम है, और हिंदू में भी इतने सब कैटेगरी है, तो वो लोग सोच रहे थे ये लोग डिवाइड कर जाएंगे, ये लोग कभी भी इंडिपेंडेंस ले ही नहीं पाएंगे, या इंडिपेंडेंस के बाद सही से सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मगर इसका उल्टा हुआ, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सब मिल करके इंडिपेंडेंस के लिए लड़े, और इंडिपेंडेंस के बाद भी एकजुट होकर के देश चला रहे हैं बहुत अच्छे से। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद सबको पता चला कि सबका खून बहा है, और उस खून के लिए हमें लड़ना है और आज़ादी लेनी है। नेहरू टैगोर ऑन यूनिटी, नेहरू टैगोर क्या बोले यूनिटी के लिए, कि नेहरू नेहरू बोलते हैं इंडिया यूनिटी कोई बाहर से इम्पोज नहीं की गई, कोई बाहर से नहीं आए हैं कि भाई आप सब लोग एक साथ रहो, बल्कि ये हमारी हिस्ट्री और कल्चर के अंदर ही है। हम सबको एकजुट होने का कल्चर ही मिला है, ये हमारी हिस्ट्री है, हम सबको एक साथ चलाती है साथ में। यही यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। वैसे ही टैगोर साहब ने क्या किया, पूरे इंडिया को, पंजाब, सिंध, बंगाल, गुजरात, डेक्कन, हिमालयन, ओशियन, ये सबको एक साथ सेलिब्रेट किया, एक ही गाने में पिरोया, जन गण मन में, है ना। तो अब हमें क्या कंक्लूड करते हैं इसको, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से डाइवर्सिटी बनी, और इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है, डिफरेंस होना, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया की पहचान है।